Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Now, once again, I was in front of you to teach you the second lecture of class 9th. Okay, बेटा, ये मेरा second lecture है class 9th का number system chapter 1. That's a part 2. That's a part 2. ओके बेटा, ये मेरा पार्ट 2 है। तो आज मैं बेटा इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मैंने उस दिन आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे क्या नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और क्या क्या हमारे इस चैप्टर में नंबर्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस नंबर सिस्टम में, ये चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। ओके बेटा, तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस में से, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छे से सारे मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना, पूरा देखना बेटा, जिससे कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो। चलिए बेटा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बेटा ये है कि मान लीजिए आपको क्या है, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दो नंबर्स दिए होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन मींस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, दो नंबर्स आपको पूछेगा कि रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर, यानी कि दो नंबर्स दिए होंगे उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा। एक भी रेशनल नंबर निकलवा सकता है, दो भी निकलवा सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, जितना मन करेगा उसके उतने निकलवा सकता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, यानी कि मैंने लिखा अगर फाइंड द 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। ठीक है, यानी कि मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है इसमें बेटा, 5 रेशनल नंबर, और किस किस के बीच में, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं हमको देखने को मिल जाता है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट जरा आप यहां पर देखिए, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5। अगर मैं बेटा यहां पर लिखूं 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5, मैं यहां देखूं जरा कि इनके ये क्या होते हैं बेटा, आप सबको पता है ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, दैट्स अ न्यूमरेटर एंड दैट्स अ डिनोमिनेटर। ठीक, तो यानी कि पहला कंसेप्ट, जो पहली कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा ऐसे, क्या रखना है आपको कि इनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सबसे पहले सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट दैट इज सेम। ये इस क्वेश्चन में तो बेटा सेम आ चुके हैं, जिस क्वेश्चन में सेम नहीं आएंगे तो उन्हें इक्विवेलेंट करके सेम बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक कंडीशन आप यहाँ देखिए जरा, ये 3 और 4 के बीच में बेटा मुझे 6 नंबर चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है क्या, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 मैं पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। कैसे, क्वेश्चन ने पूछा है मुझसे कि 5 रेशनल नंबर उसको चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये क्वेश्चन करना है तो बेटा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जो फर्स्ट नंबर दे रखा है मुझे, मैं उसे यहां लिखूंगा 3 अपॉन 5। ठीक, जो मुझे सेकंड नंबर दे रखा है मैं उसे यहां लिखता हूं 4 अपॉन 5। ठीक है बेटा, बहुत जैसा मैं करा रहा हूं वैसे ही करना है आपको। चलिए, अब देखो जरा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको ऊपर और नीचे बेटा इनमें ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है कि कम से कम मेरे 5 रेशनल नंबर तो निकल के आ जाएं और उनके डिनोमिनेटर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब इफेक्ट का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करूं तो भी 25 है, यहाँ मल्टीप्लाई करूं 5 का तो भी 25 है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, कितने का भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जितने का मल्टीप्लाई आप, जिस भी डिजिट का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे उसी ही डिजिट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना पड़ता है। तो इसी ही प्रोसेस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आई, यानी कि मान लीजिए मैं इसके पे मैंने डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया बेटा, अगर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बात समझ में आई? तो इसी प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम बेटा अपनी इक्विवेलेंट की। ठीक है, अब चलो देखो जरा, 3 का जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, 5 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 50 आया। ठीक, सेम कंडीशन, अगर इसका डिनोमिनेटर आपको चेंज नहीं करना है तो आपको यहाँ भी 10 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? तभी तो बेटा 50 आएगा कि इसके डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया 40, आया नहीं आया? अब जरा ध्यान से देखिए, 30 से लेके 40 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। 30 से लेके 40 के बीच में मेरे पास तो बेटा नंबर्स हो गए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितने सारे नंबर हो गए मेरे पास। तो उनमें से कोई भी आपको 5 रेशनल नंबर लेने हैं और लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल बस। तो देखिए, अब मैं लिख देता हूं इसमें से 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई बेटा? बहुत ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देने हैं आपको इसी डिजिट के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर या 6 कितने भी पूछे जाएं, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट बनाइए। और उनके बीच में क्यों बनाने पड़े? क्योंकि नंबर्स मुझे बहुत सारे 5 चाहिए थे, यहाँ पे तो सिर्फ एक भी नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई। ओके, इसे बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? चलो हटा दो इसको। चलो, चलिए बेटा, जो थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। आप जो बताने वाला हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर इस वाले टाइप में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इसी में जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा डेसिमल बेस का। ठीक है, डेसिमल बेस का आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप के डेसिमल होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलो देखते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे 2 टाइप के डेसिमल पढ़ूंगा मैं। एक तो पढ़ूंगा मैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा पढ़ूंगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये बात समझ में आई? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आखिर ये होते क्या है, मैं क्लास 9th के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा पूरा। टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा ऐसे डेसिमल होते हैं जो आफ्टर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद रुक जाते हैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद वो एक फाइनाइट नंबर पर रुक जाएं, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा आपका, जैसे मैंने ये लिखा क्वेश्चन 36/100, आपसे बोला कि इसका डिवाइड करो, तो आप बता दोगे डिवाइड करके, नीचे 2 जीरो है तो 2 से पहले लगा दीजिए डेसिमल। इसका आंसर ये बेटा एग्जैक्ट आ गया, फिक्स आंसर, इससे एक भी डिजिट ज्यादा नहीं आएगी ना कम आने वाली है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देखा आपने कि 0.36 यानी कि डेसिमल के बाद मेरे जो नंबर है बेटा वो फाइनाइट है, यानी कि रुक गया डेसिमल, इससे आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप ही बताइए मुझे। चलिए, मैं एक ये लिया मैंने 75/1000, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.075 ये आएगा मेरा। अब जरा ये देखिए, ये भी देखो बेटा, एक नंबर के बाद 0.75 का फिक्स्ड हो गया, इसके बाद कोई भी डेसिमल मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं, हमारा डिवाइड खत्म हो जाए, एक फाइनाइट नंबर पर खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत ध्यान रखिएगा अच्छे से। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, जस्ट इसके उल्टे होते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, चलो हम बता देते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो बेटा डिवीजन के बाद रुकते नहीं हैं और एक नंबर जो होते हैं उनके 1 और 2 नंबर आफ्टर रिपीट होते रहते हैं,
That type of decimal are called non-terminating decimal. Example देखिए 1/11, अगर मान लीजिए मैंने 1/11 लिया, इसको डिवाइड करते हैं 0.10 लग गया, ठीक है 10 लग गया, अभी भी छोटा है तो 0 लगाया 100 हो गया, 11 9 फिर बेचा 10 बचा 09 आप देखते चले जाएंगे कि बेटा ये 09 चलता ही जाएगा, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होने वाला, ये डिवाइड। तो ऐसे ही हम डिवाइड को, ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको दूसरा तरीका होता है लिखने का बेटा 0.9, कंडीशन देखिएगा आपकी 0.9 0.9 यानी कि 09 रिपीट हो रहा है आपका बेटा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, और जो नंबर रिपीट होते हैं बेटा उन नंबर पर बार लगा दिया जाता है। इस जो बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, इस बार का मतलब ये होता है। समझ में आया ये? तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से। जी बिल्कुल, इसे नोट डाउन कर लीजिए जरा आप लोग फास्ट। चलिए मैं आपको एक इसी का एक नया टाइप बता देता हूँ, ये समझ में आ गया ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसी का एक टाइप और बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब क्या है, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अभी हमने ये किया था इसको, अब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और उस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको किसकी फॉर्म में करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन को आपको, डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में बेटा, ओके P अपॉन Q की फॉर्म में। चलो कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा कैसे, ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 0.6 पर बार, 0.6 पर बार, 0.6 बार, और इसको बोल रहा है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे जैसे जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, फिर ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक। चलिए सबसे पहले लेट x इक्वल 0.6 बार, यानी कि जो भी नंबर दिया हो आपको उसे x के इक्वल मानना है, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जब ये बार का मतलब क्या होता है ये बताया था मैंने आपको कि ये रिपीट होता रहे, 6 6 6 6 6 अप टू इंफिनिटी तक चलता चला जाए, ठीक। अब यहां पर देखो, हमारे डेसिमल के बाद में एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ ओनली वन नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन का एक नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर होने की वजह से मैं ओनली 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, 10 में एक जीरो होता है, एक नंबर एक जीरो डेट इज 10, दो नंबर दो जीरो डेट इज 100, तीन नंबर रिपीट होते हैं एक साथ डेट इज 1000 का मल्टीप्लाई करता। समझ में आया, एक नंबर है तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का। चलो तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। चलो 10x इक्वल, इसे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 10 का तो क्या हो जाएगा 6.666666 अप टू इंफिनिटी, बनता चला आएगा। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, यहां तक बात समझ में आई, 6.666। अब क्या करना है आपको, ये करने के बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। आप लिखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखिए, तो 10x सेकंड इक्वेशन माइनस किया अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल हमारी ये इक्वेशन 6.666 माइनस अपनी ये 0.666 अप टू ये, तो मैं देखा 10x में से बेटा x गया तो क्या बचा 9x, 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पर 6
में से ये माइनस करो बेटा, कितना बचेगा 6, बाकी सब 0 0 0 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा हमारा 6। नाउ द x इक्वल, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उस साइड जाके कहाँ पहुंच जाता है, डिवाइड में। 6/9 डिवाइड मल्टी कर दो, इसे कट कर दो, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, यानी कि जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी बेटा 2/3। ये वैल्यू मेरी x की आ गई, यानी कि इसने बोला था डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3। ये मेरा आंसर। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा सबको? बहुत ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से पहले तो आप लोग। ठीक, तो मैंने आपको आज बता दिए रेशनल नंबर कैसे, फ्रैक्शंस के बीच के रेशनल नंबर कैसे निकालने हैं आपको। ठीक है, आपको डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानना है आपको, फिर डेसिमल एक्सपेंशन से p/q की फॉर्म में कैसे करना है आपको, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है मुझे, तो आप प्लीज इसे दोबारा से बताइए। बिल्कुल बेटा, आई एम रेडी ऑलवेज फॉर यू। ओके, तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। आज मैं अपने इस लेक्चर में इसी को यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बेटा। ओके, थैंक यू एंड बी हैप्पी।